टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आज कितना बड़ा जिंदगी के अंदर में एक प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव हमने हमारी जिंदगी में किस प्रकार से आज बड़ी बड़ी चीजों को बीमारियों में कन्वर्ट कर रहा है। जब हमने समझना स्टार्ट किया था, मुझे लगता है आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, बहुत ज्यादा किसी को भी नहीं पता होगा कि विटामिन बी 12 क्या है। लेकिन आज हम जैसे ही आप अगर फोन खोलते हैं और आप थोड़ी भी हेल्थ की वीडियो सुनते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिया जाता है वो विटामिन बी 12 पे दिया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी यूट्यूब खोला या इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, और उसमें कोई ना कोई व्यक्ति आपको बोलता हुआ मिला कि विटामिन बी 12 बहुत जरूरी है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो एक बार ऐसा ऐसा कितने लोगों ने मी लिख सकते हैं? कितने लोगों ने देखा कि हाँ, विटामिन बी 12 की वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं। जो भी हेल्थ के अच्छे जानकार लोग हैं वो विटामिन बी 12 पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और बताते हैं इस चीज पर कि विटामिन बी 12 हमारी जिंदगी में कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज हम सब लोग सभी सभी सौभाग्यशाली हैं कि इसी टॉपिक पे हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से सीखने वाले हैं कि विटामिन बी 12 कैसे कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालता है। और इसको सिखाने के लिए हमारे बीच में आते हैं रोहित सर, हमारे शानदार जबरदस्त एक लीडरशिप के, जिसमें मुझे लगता है वो कमाल के प्रोडक्ट यूजर हैं। और एक होता है जो व्यक्ति पढ़ के समझ के प्रोडक्ट को देखता है, समझता है। एक होता है यूज करता है। तो मुझे लगता है कि यूज करके जो उन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, वो ट्रांसफॉर्म अपनी जिंदगी में वो ला पाए हैं। आज वही ट्रांसफॉर्म उनके शब्दों में हम लोग सुनेंगे कि कैसे वो अपने जीवन में आज इस एक अच्छी हेल्थ को अचीव किया उन्होंने। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज हम सबके प्रेजेंटर रोहित सर का वेलकम किया जाए शानदार तरीके से। वेलकम रोहित सर। हेलो। मेरी मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल आ रही। अ, नमस्ते सभी साथियों। मेरा नाम रोहित कुमार है, मुरादाबाद से। और मैं सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज का मौका दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे आशीष सर का, और डॉक्टर नेचर का, श्रीकांत सर का, आजमा मैम का, और सभी कम्युनिटी का जो भी सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो मुझे बोलने का मौका दिया गया। मेरा नाम रोहित कुमार, मैं रियल एस्टेट में हूँ। और आज से 1 साल पहले मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि आयुर्वेद का एबीसीडी क्या होता है। लेकिन ईश्वर की असीम अनुकंपा है, कम्युनिटी का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से मैं आज थोड़ा बहुत जान पाया हूँ, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ जान पाया हूँ कि हम अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं, और किस विटामिन की वजह से या किसी भी मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो सर, आज बात जो होने वाली है विटामिन बी 12 पे होने वाली है। तो विटामिन बी 12 के बारे में मैं आज जानता हूँ कि आज 95% लोग नहीं जानते कि, और जानते भी हैं तो उनको ये नहीं पता कि विटामिन बी 12 की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मुझे भी नहीं पता था कि विटामिन बी 12 की शरीर में दिक्कत में क्या आती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो हमारे दिमाग पे आती है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, डिप्रेशन भी कह सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया है बी 12 लेके, ये मुझे जो लगा कि ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये बी 12 की कमी से ही शायद ऐसा हमारे साथ होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये दिक्कत थी। क्योंकि हमारे मन में ना निगेटिव विचार बहुत आते हैं, जैसे इस पे भी बहुत कई बार बात हुई है, तो हमारे दिमाग में निगेटिव विचार बहुत आते हैं। तो निगेटिव विचार आने का कारण एक बी 12 भी है, जो मैंने महसूस किया है बी 12 लेने के बाद। वो ये बी 12 की कमी से क्या होता है कि जो भी निगेटिव विचार है वो हमारे दिमाग में ज्यादातर घूमते रहते हैं और वो एक जगह रुक जाते हैं।
रुक जाते हैं, वही घूमते रहते हैं, वही हमें फिर परेशान करते रहते हैं। हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं, पॉजिटिव कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं। मन मन हमारा अशांत रहता है, मतलब एकदम इधर से उधर माइंड भागता रहता है, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी इस समस्या का क्या सोल्यूशन है, इस समस्या का क्या सोल्यूशन है, इस समस्या से क्या होगा, या आने वाली जो समस्या नहीं है उसका भी डर बना रहता है। तो B12 लेने से क्या है, मन आपका शांत रहता है। जब मन शांत रहता है तो फिर आप माइंड सेट कर पाते हो किसी भी काम के लिए। जब मन आपका अशांत रहेगा तो आप माइंड सेट नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है, एक जो मैंने एनालाइज किया है लाइफ में अपनी, कि जब हम जैसे लेट भी उठते हैं तो अब भी हम पे एंजाइटी हावी हो जाती है। जब हम सुबह को अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं, ये मैं वो प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि अब जब सुबह में 6 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, 6:30 बजे उठते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव विचार आते हैं, कुछ पूरा दिन मिलता है कुछ करने के लिए, कि चलो कुछ करेंगे, आज कुछ करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लानिंग करते हैं। दिन बड़ा लगता है, खाली खाली लगता है। जब हम लेट उठते हैं तो हमें ये लगता है, अरे यार अब तो दिन 11 बज गए, 10 बज गए, अब क्या करें, सब अपने ऑफिस चले गए होंगे, टाइम निकल गया, अब किससे बात करें, क्या करें। तो ये भी एक कारण है डिप्रेशन का, एंजाइटी का। तो कोशिश करिए कि सभी लोग हम सुबह जल्द से जल्द उठें। B12 की कमी से हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन हमें परेशान करता है। हम मूड स्विंग होता है तो हम चिड़चिड़ापन आता है, तो लोगों से बोलने में हमें दिक्कत होती है, लोग हमसे कुछ भी कहते हैं, हमें उल्टा लगता है, गलत लगता है, बुरा लगता है। दिमाग अस्थिर नहीं रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। और B12 की कमी से और बहुत सारी दिक्कतें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। आपने देखा होगा कि नाखून खराब होने लगते हैं बहुत से लोगों के। तो ये नाखून भी जो है, पता ही नहीं था, आज आज बड़े बड़े डॉक्टरों को नहीं पता जब नाखून खराब होते हैं, तो ये भी एक B12 की कमी का ही कारण है। B12 चेक कराइए, तो नाखून खराब है तो मत समझिए B12 की कमी है। और त्वचा त्वचा जगह जगह से फटने लगती है, तो ये भी एक B12 की कमी का कारण है। और असामान्य रूप से बाल सफेद होने लगते हैं, ये भी एक कारण है कि कम उम्र में बाल सफेद होते हैं, तो यहाँ भी एक B12 की कमी हो सकती है। तो ये बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी बताती है कि B12 की कमी है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि B12 की कमी हमारी बॉडी में हो रही है। ये एक ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में पता नहीं चल पाता, और ना ही कोई टेस्ट कराता है। कैल्शियम का हमारी बॉडी में पता चल जाता है, और चीज़ों का पता चल जाता है, क्योंकि हड्डियों में दर्द रहता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, लीवर का भी पेट में भारीपन रहता है। लेकिन B12 एक ऐसा ऐसा विटामिन है जिसका हमारी बॉडी में रिएक्शन तो होता है, लेकिन हमें बहुत जल्दी पता नहीं चल पाता है इसके बारे में। तो B12 की कमी से बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अब बी ट्वेल्व जो है हमारे डॉक्टर नेचर का आता है। B12 में जिनसिंग होता है, जिनको बिलोबा होता है। तो ये B12 हमारा बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। पानी में घुलनशील है, और इसे कॉर्नफ्लेक्स का हिस्सा कहा जाता है। यह यह हमारी जो लाल कोशिकाएं होती हैं ब्लड की, इनको इनको बनाता है, इनको बनाने में मदद करता है, भूमिका निभाता है। ये हमें एनीमिया से बचाता है। और B12 क्या है, हमारे मन को शांत रखता है। मन को जब हमारे मन को ये शांत रखेगा तो हम ज्यादा माइंडसेट के साथ और ज्यादा काम कर पाएंगे। जब हम काम कर पाएंगे आगे, तो हमारी लाइफ भी अच्छी चलेगी। ये हमारे बाल जो टूट रहे होते हैं, इनमें भी इनमें भी मदद करता है। जो हमारे नाखूनों में कोई प्रॉब्लम्स अगर बनने वाली होती है, तो उसमें भी मदद मदद करता है। किसी भी तरीके का कैंसर होने की संभावना होती है, तो उसमें भी ये मदद मदद हमारी करता है। अल्जाइमर होने की संभावना को कम करता है ये।
और त्वचा त्वचा को हमारी निखारता है, त्वचा पे ग्लो लाता है। तो विटामिन बी 12 एक ऐसा ऐसा विटामिन है जो पूरी बॉडी पे हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर डालता है और हमारी बॉडी को अच्छा रखता है। और विटामिन बी 12 साल में हमें 4 से 5 महीने जरूर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये हमारे क्या ब्रेन पे असर डालता है। तो जब हमारा ब्रेन अगर ठीक होगा तभी हम सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि जब हमारा ब्रेन स्लो होगा तब हम एक अच्छा कुछ नहीं सोच पाएंगे, अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। जब हमारा दिमाग सही से काम करेगा तभी हम आगे के गोल सेट कर पाएंगे, आगे काम कर पाएंगे, समाज में एक अपनी अच्छी छवि बना पाएंगे, खुद की भी मदद कर पाएंगे, लोगों की भी मदद कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, मेरी आज ये दूसरी मीटिंग थी, मैं इतना ही बता पाऊंगा। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच रोहित सर। आपने बी 12 के बारे में जितना समझा, जितना बताया, वो काफी सटीक था। सिंपल भाषा के अंदर में आपने बता दिया, वो अच्छा था। इसको हम डिटेल भाषा में और समझ सकते हैं, अभी हमारे पास में काफी वक्त है सीखने के लिए। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी साथी जिन्होंने विटामिन बी 12 की कोई भी हमारे जो टेबलेट्स आती हैं वो यूज करी हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स देखे हैं। तो पहले एक बार हम समझते हैं कि किस किस तरीके के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई साथी हैं जिन्होंने यूज करे हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी सुनिए मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते नीचा। सर जैसा कि रोहित सर ने बताया, बहुत ही आसान शब्दों में अपनी बात उन्होंने रखी। सबसे पहले थैंक यू। और विटामिन बी 12 मैं भी पिछले 3 महीने से कंटिन्यू ले रही हूँ। पहले मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं मतलब जब भी उठती थी सो के तो काफी देर तक पैरों में सुन्नपन रहता था। और जैसे एड़ी का जो हिस्सा है वो जमीन पे टिकाने में बड़ी मुश्किल होती थी। और कभी कभी जैसे वो बोलते हैं हमारे यहाँ के देसी भाषा में बांटा आना बोलते हैं, या मतलब नस पे नस चढ़ आना बोलते हैं। ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ बहुत होती थी कि सोते हुए एकदम नस पे नस चढ़ जाती थी। तो अभी जब से मैं ये विटामिन बी 12 की टैबलेट्स ले रही हूँ तो मुझे इससे बहुत रिलीफ मिला है। तो थैंक यू सो मच। जी, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर अजमा मैम है। अजमा मैम, आप इनवाइटेड हैं। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। और रोहित सर को मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया है, विटामिन बी 12 को। तो सर मैंने अभी रिपोर्ट्स कराए थे, मैंने शेयर भी किए थे। तो वो जो भी पैकेज था उसमें विटामिन डी और बी 12 नहीं हुआ था। लेकिन मुझे फिर वही लग रहा था कि मैं हमेशा मेडिकल प्रैक्टिस में रही, लेकिन जब भी मैं कराती थी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद तो मैं करा ही लेती थी अपना पैकेज हमेशा से ही। तो मेरे विटामिन बी 12 और D3 में कभी ना कभी ज़्यादातर वो कमी रहती थी। और इस बार जब वो कराए दोनों टेस्ट तो वो भी नॉर्मल आए। और वो वजह शायद यही रही कि मैं विटामिन D3 भी और आंवला भी और विटामिन बी 12 भी डेली तो नहीं ले पाती हूँ, बट मेरा वही कि जहाँ भी मेरे टेबल्स हैं, किचन है, यहाँ रखे हुए हैं, तो जब भी मुझे दिखता है, मैं टाइम नहीं ऐसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं लेती खैर, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ वो सारे ना। जो हमारा बी 12 है, तो अभी मीन्स हमने कई बार ये चीज़ सुन ली और पढ़ ली कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन जो होते हैं। एडी के जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। इसका बहुत इजी तरीके में ये समझ सकते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल है वो पानी के साथ रहेंगे, बहते रहेंगे बॉडी में,
और उसके साथ भी बड़ी इजी से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, और लेकिन वो अगर एक्स्ट्रा होंगे तो उसी दिन निकल जाएंगे, हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा उसको। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पे स्टोर भी रहते हैं, लीवर में भी स्टोर रहते हैं। तो विटामिन B12 ऐसा है कि हमें लेना ही चाहिए, और इसीलिए इसकी जो डिफिशियंसी है वो हमेशा लोगों में देखने को मिलती है कि प्रॉपर हम डाइट में तो कोई भी न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहे हैं। तो विटामिन B12 का सबसे बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं अपने बालों के लिए ज़रूर लेना चाहती हूँ, जबकि वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है जो कि पेरिफ्री में मीन्स हमारे मतलब हाथ पैर और यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं उसमें अगर अच्छे से नहीं होगा तो वहाँ पेन होना, जैसे अभी सोनिया मैम ने बताया कि उनको वो जो उसको कहते हैं क्रैम्प्स, उस तरह का आना, ये सारा पेन से रिलेशन हमारे B12 का रहता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को हमेशा जब एक एज में आके मेरी क्लिनिक पर तो ऐसे होते हैं कि डेली के पेशेंट आते हैं कि डेली आएंगे वो कि हमें पेन है और उन्हें हर दिन की दवाई चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए B12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और जैसे कि वो रोहित जी कितना बोल रहे थे कि स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें ज़रूर से अपने कंज्यूमर को देना चाहिए वो, जबकि वो रेड सेल्स फॉर्मेशन में काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में करता है, DNA सिंथेसिस में करता है, हमारी मेमोरीज़ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा उसका फंक्शन रहता है। तो मैं ज़रूर लेती हूँ सर, और ये मेरे लिए मतलब कुछ चीज़ें, जैसे ही डॉक्टर नीचे वेलनेस में हम आए थे तो कुछ चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट लगी थी, उसमें एक विटामिन B12 भी था कि अब अगर मेरे सामने है ये, और मतलब मुझे ये पूरा बिलीव है, जैसे मैंने कई बार बताया होगा, मैं पहले जब भी ये सप्लीमेंट अपने पेशेंट को देती थी तो डरती थी थोड़ा ना, कितने दिन तक दे पाएंगे, इतना केमिकल, वो जिस चीज़ की नीड हर दिन है वो हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने कितना, मतलब ये सालों की ज़िंदगी भर की नीड है, वो अभी लोग समझते नहीं है। हमेशा हर चीज़ के लिए पूछते हैं कितने दिन खानी पड़ेगी दवाई, लेकिन जिसकी हर दिन की ज़रूरत है वो चीज़ अगर हमें नेचुरल वे में मिल रही है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये चीज़ मतलब जैसे कि एक जिसने भी जो न्यूट्रिशन लिया है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है, जिसकी फैमिली में जिसकी वजह से बहुत फ़ायदे हुए। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, किसी ने स्लाइड भी शेयर की है बहुत बढ़िया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोनिया मैम ने शेयर की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ज़रूर मैं तो लेती हूँ, और हम सबको जब भी पेन से रिलेटेड आपका कंज्यूमर आए, मूड से रिलेटेड भी आए और हेयर से रिलेटेड आए तो आपको ज़रूर शेयर ये देना चाहिए। तो अब थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी, आशीष सर है हमारे इस बीच में, आशीष सर प्लीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से वैल्यूएबल चीज़ें इसके लिए ज़रूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ वेलकम आशीष सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते नेचर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपने कामों को कर रहे हैं। और रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, प्रोडक्ट लवर हैं। प्रोडक्ट को अगर पिछले 1 साल में सबसे अच्छी क्वांटिटी में किसी ने खाया होगा तो निश्चित रूप से रोहित जी ने खाया होगा, और उसका रिजल्ट भी उनके शरीर पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रोडक्ट को यूज कर कर हम प्रोडक्ट लवर बनकर अपनी सेहत के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छा काम कर सकते हैं, या अपने परिवार के लिए। बट जब हमें आगे किसी को ये चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं तो इसके लिए हमें ये भी जानना और समझना पड़ेगा कि हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है, चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ता है और प्रोडक्ट की जानकारी लेनी ही पड़ती है। और जब हम ये सब नहीं लेते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति हो, वो ना तो उस सिस्टम से पैसे कमा पाता है, पहली बात, ना फिर वो आगे लोगों को अच्छी बातें डिलीवर कर पाता है। जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और सही तरीके से उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता, तो
आप इनमें से कोई सा भी काम, चाहे फिर वो किसी को अपने साथ एसोसिएटेड करना हो, आपको बड़ा पैसा कमाना हो, ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तो हम वो डिलीवर करते हैं जितनी नॉलेज हमारे पास होती है। तो एक नॉलेज जो वास्तविक जीवन में हमारे पास है कि हमने किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उससे हमारी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, सिर्फ हम उतना बता पाएंगे। बट टेक्निकली जब तक हमने चीज़ों को पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, नोट्स नहीं बनाए हैं, वो समझा नहीं है। निश्चित रूप से मैं जितने लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ, देखता हूँ, उनमें से रोहित जी ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। बट जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो और लोगों की ज्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि आपको हमेशा नोट्स बनाने चाहिए, अपने लिए एक आध घंटा निकालना चाहिए, और आप आपके जीवन में उतना ही पाते हैं, उतने ही पैसे कमाते हैं जितनी आपने तैयारी करी होती है। तो अपने पे आउट्स को उठाकर जरूर देखिएगा। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे 1 साल काम करते हो गया, 6 महीने हो गए, सर मेरा पे आउट नहीं बन रहा, तो मैं छोटी छोटी वीडियो रोज क्लिप बनाकर शेयर करता हूँ। उस क्लिप को बड़े ध्यान से देखिएगा कि आप क्या उसमें डिलीवर कर रहे थे, क्या उसमें बोल रहे थे, और जो आप अपने 10-20 मिनट आधा घंटे की बात करते हैं उसमें आपने क्या डिलीवर किया है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आप अभी नहीं, अगले 5-10 साल बाद भी अगर डिलीवर करने के तरीके नहीं सही कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और वास्तविक जीवन में ही है, सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित है, यूज करने तक, तो ठीक है, ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ पे तो काम करेगा, लेकिन पैसे कमाने के सपने हम उस तरीके से नहीं देख सकते। एनीवेज, सवाल आता है कि B12, तो B12 के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि महसूस करिए कि आपके शरीर में खून बनने का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है, या प्रॉपर खून नहीं बन पा रहा है। तब क्या होगा? तो जब भी हम खून बनने की प्रक्रिया के ऊपर बात करते हैं, और जो मतलब आपने खाना खाया और उसके बाद तक जो ब्लड बनने का एक प्रोसेस है, उसमें जिस एक विटामिन का बहुत अच्छा रोल है, उनमें से है विटामिन B12 का रोल। विटामिन B12 आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जिनको आप हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं कभी आपने पढ़ा होगा, उनको बनाने के रूप में मुख्य रूप से काम करता है। आपके दिमाग के बारे में जो अभी रोहित जी ने बताया, आज मैम ने बताया, एक वर्ड आया कि आप इसे लेने के बाद, रोहित जी ने बोला, रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा फील करते हैं, सुकून में फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन नर्व्स हैं, उसको काम करता है, उसको हेल्दी रखता है, और पूरी बॉडी में जो एनर्जी का उत्पादन है, आपके खाना खाने के प्रोसेस से लेकर आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेने तक का प्रोसेस है, इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा ये विटामिन B12 है। तो हमें तीन बातें, जब विटामिन B12 के बारे में बात हो तो समझ लेनी चाहिए कि एक तो एक खून बनाने का काम करेगा, मतलब रेड ब्लड सेल्स को डेवलप करेगा, दिमाग और उसकी नसों के ऊपर काम करेगा, ठीक है, और एक एनर्जी के उत्पादन में। इसलिए आप देखिए, आपसे मेरा एक सवाल है कि 40-45-50 साल के बाद लोग सठिया क्यों हो जाते थे? क्यों? क्योंकि उनके बनने में इस प्रोसेस में रुकावट आती थी। 40-45-50 के बाद लोग क्यों, गांव में पहले बड़ी कहावतें सुनी होंगी कि अब याद नहीं रहता है, आज तो चलिए ठीक है, पैरों में सुन्नपन आ गया, मिट्टी से, एलिमेंट से कनेक्शन कम हो गया, और मल्टीपल रीजन है, खाना खराब हो गया, दुनिया भर की चीजें। लेकिन एक बात हमने हमेशा से सुनी है कि माँ सठिया गई, या बाबा सठिया गया, या ये सठिया गया, बुढ़ा सठिया गया, बुढ़िया सठिया गया। कारण है कि हमारी जो ब्रेन हेल्थ है, जो हमारा ब्रेन है, जो उसकी नर्व्स हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं, हमें बार बार भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, हम उतना क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हमारे पास पुरानी बातों का उस तरह से ध्यान में नहीं रख पाते, ठीक है, अजीब अजीब तरीके की बात करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए आज डॉक्टर आपको विटामिन B12 लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक। विटामिन B12 की बॉडी में और ज्यादा जरूरत क्यों पड़ेगी? जब आप ये विटामिन B12 लेंगे तो जो लो फील होता है, मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो भी बनाई है, B12 के ऊपर वीडियो मेरी बनाई हुई है, थकान, कमजोरी जो है, ठीक है, उसको दूर करेगा, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी की जितनी नसें हैं, ठीक है, जो नर्व्स होती हैं, उनको सुरक्षित करता है, और हमारी बॉडी में डीएनए, बार बार जब मैंने पहले ब्लड बोला है तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, डीएनए को बनाने में भी, डीएनए को डेवलप करने में भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन होगा जब आप इसको लेंगे, अगर अभी तक नहीं ले रहा था कोई व्यक्ति, आप उसको देना शुरू करिए, क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, दिमाग, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, नसों की सुरक्षा होगी, और खून में अगर एनीमिया भी
कभी आप ये केस देखे हैं कि किसी लेडी में एनीमिया की शिकायत है, उसे हीमो बूस्ट या कोई आप प्रोडक्ट सजेस्ट करें तो विटामिन B12 भी सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एनीमिया के भी जो एनीमिया की कमी हो रही होती है, यानी कि उसके बचाव करने में भी आपको हेल्प करता ही करता है। जब दिमाग सही रहेगा तो फायदा क्या मिलेगा? तनाव सही, मतलब स्ट्रेस नहीं होगा आपको, ठीक है, आपको तनाव में नहीं आएंगे। और फायदा क्या मिलेगा? आपके मूड स्विंग्स जो रोहित जी ने बोला था वो नहीं आएंगे। और फायदा क्या मिलेगा? एनजाइटी में नहीं जाएंगे। मेडिटेशन, जो इसको हम मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मेडिटेशन में ध्यान लगाइए, एकाग्रता में कॉन्सेंट्रेट होइए, कॉन्सेंट्रेट, फोकस आपका बढ़ेगा। ये सारे बेनिफिट आपको विटामिन B12 से मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी विटामिन B12 हमें मिलता किन चीजों से? जब आप विटामिन B12 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि विटामिन B12 हमें मोस्टली, ज्यादातर, अधिकांश, मछली हो गई, अंडे हो गए, मतलब ये जो विटामिन है ये आपको अधिकांशता, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो सही है, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है उनको जल्दी से नहीं मिल पाता। तो जल्दी से नहीं मिल पाता, इसके लिए डॉक्टर नेचर वेलनेस का विटामिन B12 आप ले सकते हैं। आपकी बॉडी में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करने में, अगर आपको लगता है कमजोरी वगैरह हो गई है तो भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको यहाँ खाने में चाहिए तो क्या मिलेगा आपको? इसके शाकाहारी स्रोत में अगर आप बात करोगे तो दूध में मिल जाएगा बहुत, लेकिन कम मिलेगा। दही में बहुत कम मिलेगा, पनीर में बहुत कम मिलेगा। जो मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं उनमें मिलता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, जितना आपकी बॉडी के लिए चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो वो लोग जो आप देखेंगे अंडे ज्यादा खाते हैं, या मछली खाते हैं, या मीट में अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज हैं वो खाते हैं, उनको ये अच्छी मात्रा में मिल जाता है, ठीक है, चिकन में और सारी चीजों में। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनमें हमेशा इसकी अधिकांश कमी होती है। तो अधिकांश कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B12 हमारा डॉक्टर नेचर वेलनेस का ले सकते हैं। एक शानदार लाजवाब प्रोडक्ट है, ठीक है, सभी लोगों के लिए। इवन मैं तो एक बात बोलूंगा, प्रेग्नेंट लेडीज तक को भी कई बार केसेस में मैंने देखा है, ठीक है, कि उनको भी विटामिन B12 डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करती ही करती हैं। और कई बार आप ये देखेंगे कि, अभी मुझे इसका वो ध्यान नहीं आ रहा, इसका एक नाम भी है, क्योंकि विटामिन B12 को ना, मैंने एक टैबलेट देखी थी, मुझे बाद में पता चला वो शायद कोबेलिम कह के या कुछ इस तरीके से विटामिन B12 का भी एक, आप एक सॉल्ट देखेंगे तो डॉक्टर विटामिन B12 ना लिखकर कोबेलिम नाम की एक टैबलेट है, और मैं सही ग्रुप में सजेस्ट कर दूंगा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, कोबालाइम है या कोबालिम है, कुछ इस तरह से है, वो भी विटामिन B12 ही है, यही उसका नाम है। ये लिख दिया है मैम ने यहाँ, हाँ, कोबलामिन, ठीक है, ये एक टैबलेट भी है, ठीक है, ये सॉल्ट है, ये भी विटामिन B12, अगर आप कहीं देखें पढ़ें कभी किसी का पर, तो आप समझ जाइए कि यही वो प्रोडक्ट है जो काम करता है। अभी जो है हमारे अगर साथियों ने विटामिन B12, जैसे सोनिया मैम ने बताया कि उन्होंने यूज किया है, अगर आप में से किसी और ने यूज किया हो तो एक बार मेरे को बता दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं लिया है तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि विटामिन B12 को टाइम से लेना शुरू करिए। देर हो इससे पहले आप लेने लगें तो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी क्वालिटी का विटामिन B12 हर जगह पर नहीं मिलता है। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि हमें एक गुड क्वालिटी का विटामिन B12 जो है वो मिला हुआ है। तो ये लाजवाब प्रोडक्ट हर तरीके से आपकी हेल्थ के ऊपर काम करेगा। और अगर आप कभी भी विटामिन B12 लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बेनिफिट आपको कमाल के देखने के लिए मिलेंगे। तो ये विटामिन B12 के बारे में मेरी जानकारी थी। अभी आज हम एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कोई रेस हैंड नहीं है, अगर आपने नहीं लिया है तो लेना जरूर शुरू करिए। और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में बढ़ती हुई दिक्कत, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे अधिकांश लोग जो है वो अजमा मैम को या डॉक्टर्स को हमारे या अलग अलग जगह पर कॉल करते हैं, प्रोडक्ट पूछते हैं, ठीक है, और वो दिक्कत है सिस्ट की प्रॉब्लम, PCOD या PCOS से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग केस हैं, सिस्ट की अलग प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और ये जो दूसरी मैंने बोली है वो अलग दिक्कत हो गई। तो हम किसी भी उसमें, जब हम सीधी सी एक बात समझते हैं कि हमारे सामने सिस्ट की प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आप किसी भी व्यक्ति को कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, ठीक है, आपको ये पता होना बेहद जरूरी है कि अगर कोई सिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो कौन से प्रोडक्ट देंगे आप, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो फटाफट से लिख दीजिए यहाँ पर इनिशियली, ठीक है, कि आप क्या क्या प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करेंगे। और अगर जानकारी नहीं है तो यहाँ जो अभी रिप्लाई आ रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देखिए। तो जो हमने लिखा है, फेमाकल टैबलेट देंगे, एलोकचनार देंगे, बहुत बढ़िया, वृद्धिवादी का वटी देंगे,
नोनी देंगे और त्रिफला देंगे। बहुत बढ़िया। हेलो कचनार, देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर दो प्रोडक्ट तो आप ऐसे लिख लीजिए, तीन जबकि। फेमाकल जो देना ही देना है, एलोय कचनार जो देनी ही देनी है, वृद्धिवादी कबड्डी जो देनी है, इन तीन पर तो कोई काट ही नहीं है। ये तीन तो आपको देने ही देने हैं। अभी क्या आता है इसके अलावा, चेंज होकर प्रोडक्ट हो सकता है। कुछ लोग नोनी लिखेंगे, जैसा नोनी है त्रिफला, अजमा मैम ने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कुछ लोग इसमें, कुछ डॉक्टर हो सकता है आपके पर्चे में मेदोहर भी इसमें लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसके भी बड़े कमाल के इसके ऊपर रिजल्ट है। ठीक। कुछ लोग इसके अंदर साथ में अश्वगंधा देंगे, जिससे कि उसके हार्मोन्स को, लेडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद मिले, स्लीप साइकिल अच्छा हो। क्योंकि बार बार बोला जा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति का स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता है, तो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो कुछ लोग इसमें अश्वगंधा भी लिखेंगे। तो कभी भी आपको किसी भी डॉक्टर के रिकमेंडेड पर्चे पर ये नहीं घबराना है या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि सर अजमा मैम ने ये लिखा था, डॉक्टर पंकज जी ने ये लिखा था, एसके यादव जी ने वो लिखा था और आपने ये बताया। हमें ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट हैं स्पेशली जो बने ही उस चीज के लिए, जैसे एलोय कचनार, ठीक है, वृद्धिवादी का बटी, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बने ही किसी भी तरीके की सिस्ट आपके शरीर में गांठ है। अब सिर्फ ये ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी गांठ है तो भी आप एलोकोचनार देंगे, वृद्धिवादी का वटी देंगे, जिससे कि वो और ज्यादा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ठीक है। फेमाकल्प देंगे, नोनी देंगे, बिल्कुल ठीक है। व्हीट ग्रास भी बहुत सारे लोग इसमें यूज कराते हैं, अश्वगंधा भी बहुत सारे लोग इसमें यूज कराते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और सीबकथ्रोन जैसे लिखा है, बिल्कुल सीबकथ्रोन भी यूज कराया जाता है, टर्मरिक भी यूज कराया जाता है। तो हम सारे प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते ना। हमें क्या है, हमें देना पड़ेगा उसके हिसाब से 5 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन 6 प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट तो क्लियर हो गए हैं, जिसमें से एलोकचनार आ गया, फेमाकल्प आ गया, वृद्धिवादी का बटी आ गया। नोनी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, और त्रिफला सारी चीजों को बैलेंस करने का काम करेगा। तो ये अभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कई बार इस पर्चे के अंदर आप हटाकर देख सकते हैं कि इसमें, इस केस के अंदर अगर किसी महिला को सिस्ट है किसी भी तरीके की, उनकी रिपोर्ट्स देख लें, सिस्ट का साइज क्या है ये देख लें, उनका रिपोर्ट्स शेयर कर दें अपने डॉक्टर के पास। अगर आपको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती है तो, या अल्ट्रासाउंड देखना नहीं आता है तो, और उसके हिसाब से, और टाइप्स ऑफ सिस्ट भी कई सारे तरीके के होते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उनको किस तरीके की कौन सी वाली सिस्ट है। कई बार हम सिस्ट में 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं, कई बार हमारा 7, 8, 9 महीने में भी, अगर सामने वाले आदमी ने बहुत अच्छा केयर नहीं करा, तो हो सकता है कि हमें 9 महीने बाद भी उसको ये बोलना पड़े कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्योंकि हर तरीके के केसेस हैं, सभी से बात होती है, तो इसका आप विशेष रूप में ध्यान रखें। ये तो रही दोस्तों यहाँ तक की बात। अभी 16 तारीख, अभी श्रीकांत जी पोस्टर शेयर कर देंगे, 16 तारीख शाम शनिवार 8 बजे मैं एक सेशन लेने जा रहा हूँ। अभी क्या है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में एक लूप में फंसे रहते हैं, ठीक है। वो लूप क्या होता है, उनका पर्टिकुलर एक जगह जाकर बिजनेस का स्टक हो जाना, फंस जाना, वहां से ज्यादा आगे ना बढ़ना। उसके लिए आपके लाइफ में आपके टूल्स कैसे काम करते हैं, आपको उसके लिए ऊपर क्या काम करना चाहिए, कहाँ कौन सा वो लूप है, क्या इसके रियल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और कैसे मैंने इसको कंपेयर किया है यूपीएससी से, ठीक है। तो आजकल मैं क्योंकि एक सीरीज देख रहा था, एक मूवी की एस्पिरेंट, मुझे देखकर मजा आ गया और मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला लाजवाब तरीके से। तो मैंने कहा वो जो चीजें जरूर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप तो ना, मतलब सारे काम नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे सारे टाइम को। तो मैंने सोचा कि उससे कोरिलेट कर कर आपके साथ में कुछ चीजें करें, और टूल्स के ऊपर आपका विशेष फोकस हो। हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर जितने बड़े कामयाब लोगों को आप देखेंगे, जितनी बड़ी लीडरशिप को आप देखेंगे, उन्होंने टूल्स पर, उन्होंने बुक्स पर, उन्होंने मैगजीन पर, उन्होंने डायरी पर, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को अपडेशन करने के ऊपर, अपग्रेड करने के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया है, रोड मैप, रूट मैप बनाया है। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग 20,000 बीवी करने पर आ जाते हैं, 25,000 पर, तो उनका जिंदगी भर 25,000 चलता रहता है। कुछ लोग 1 लाख पर आ गए तो 1 ही लाख चलता रहता है। और ऊपर वाले लीडर जो हैं, 2, 4 लीडर को छोड़कर, वो अपने नीचे लीडर नहीं बना पाते, उसके नीचे वाला अपने नीचे लीडर नहीं बना पाते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आती रहती हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात अच्छी ये है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। दूसरी बात अच्छी ये है कि आप सीखने के लिए डेली आ रहे हैं। तीसरी बात अच्छी ये है कि आप करना चाहते हैं।
तो अगर आप करना चाहते हैं तो कौन से टूल्स काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, उसके लिए श्रीकांत जी ने एक प्लानिंग करी है पूरे टूल गाइड की, ठीक है, वो कैसे काम करेगी। शनिवार शाम को 8 बजे सेशन लूंगा, लगभग पहले से माइंड सेट करिए और तभी आइएगा जब 1.5 घंटे का समय आपके पास हो। खाना बनाना हो, रोटी सेकनी हो, कोई और घर के काम काज निपटाने हो, पहले निपटा लेना, और अगर उस टाइम में निपटाने हो तो मत आना सेशन में, क्योंकि जरूरी है कि आप आओ तो ध्यान से सुनिए। तो ये शनिवार शाम को अटेंड करते हैं, ठीक है, द लॉन्ग गेम ऑफ सक्सेस, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारे काम। और हमेशा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर कितने दिन काम करके ऐसा हो जाएगा? भाई मैं तो 21 साल से काम कर रहा हूँ, और आपको, और अभी अगले 20-21 साल ऐसे ही करता रहूंगा। पहले मैं भी सोचता था 10-12-15 साल काम करने के बाद जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ एक बात समझ में आ गई कि जब तक जिंदा रहेंगे, सांस लेंगे, तब तक काम करना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर थॉट है जो अभी समझ में आ चुका है। एनीवेज, कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्रा के सेशन में, ठीक है। तो कल सब के लिए आपको नमस्ते नेचर, और कोशिश कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी टीम की प्रीमियम लॉयल्टी करवाएं और ट्रेन द ट्रेनर में आए, आकर आपको अच्छा लगेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड लक टू एवरीवन, नमस्ते नेचर टू एवरीवन, थैंक यू।